हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा, जिनका काम था सपोर्ट करना, प्लांट्स को सपोर्ट करना, उनको मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, ये एक या एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बने होते हैं और फंक्शन इनका एक जैसा रहता है। इनका मेन फंक्शन है कंडक्ट कराना, ट्रांसपोर्ट कराना वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ये दो टाइप के हैं बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आज हम पढ़ते हैं। जाइलम क्या है? जाइलम का मतलब होता है, जाइलो से निकलता है वुड। जाइलो का मतलब वुड है, तो जाइलम का मतलब लकड़ी के जैसा। वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, इन अदर वर्ड्स इट इज ए कंडक्टिंग टिश्यू। ये कंडक्टिंग टिश्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो है, ये जो दो लाइंस दिखाई दे रही हैं, एपिडर्मिस के ठीक नीचे आता है फ्लोएम और उसके नीचे आता है जाइलम। यहाँ पे और एक्सपेंड करके जूम करके देख रहे हैं। देखिए, जाइलम से जो है मिनरल्स और वाटर जो भी है कंडक्ट होके वन वे रूट है, ये ऊपर जा रहा है, और फ्लोएम से नीचे आ रहा है। जाइलम में वन वे रूट होता है बच्चों, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। फ्लोएम के अंदर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसके चार टाइप हैं, ट्रेचिड्स, वेसल्स। ये आप दो याद रखें, जाइलम पैरेंचाइमा एंड जाइलम स्क्लेरेंचाइमा। एक्सेप्ट जाइलम पैरेंचाइमा, ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। सिर्फ इस जाइलम पैरेंचाइमा को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो हैं ट्रेचिड्स, वेसल्स, ये सब डेड सेल हैं एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स आर वेसल्स हैं इसके अंदर किसके? जाइलम के अंदर वेसल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ये छोटी होती हैं। वेसल्स आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। सेल के ऊपर सेल रखते जाओ, वेसल टिश्यू वेसल बन जाएंगे। इनका फंक्शन क्या है? कंप्लीटली डिसॉल्व टू फॉर्म कंटिन्यूस चैनल्स और वाटर पाइप्स। ये आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व करके एक चैनल या वाटर पाइप के जैसा बना लेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको बताया कि वन वे रूट होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, वापस नहीं आता यहाँ से। जाइलम पैरेंचाइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम पैरेंचाइमा खाना स्टोर करता है और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स में हेल्प करता है। इसके बाद आता है बच्चों फंक्शन इसका। जाइलम का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन मैंने बताया कि ये सब कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, तो ये कैरी करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, ऊपर ले जाते हैं रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट्स में, प्लांट के ऊपर, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। सिंस वॉल्स ऑफ ट्रेचिड्स वेसल ये लिग्निफाइड हैं, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देते हैं थोड़ी सी। अब बात करते हैं फिलोएम की। लाइक जाइलम, फिलोएम जिसका मतलब होता है बार्क, छाल, कंटेन्स ट्यूब्स बट परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन। ये मैकेनिकल फंक्शन जैसे ये प्रोवाइड कर रहा था ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। इसमें क्या क्या है? 4 एलिमेंट, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये दो आपको याद रखने, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोएम पैरेंचाइमा एंड फिलोएम फाइबर्स। इसमें फिलोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारे लिविंग सेल है। फिलोएम फाइबर जो है वो डेड सेल है इसके अंदर। जो फोर्थ वाला फिलोएम फाइबर है वो डेड है, बाकी सब लिविंग है। इसके अंदर सिर्फ वेसल कौन सी इंपॉर्टेंट थी? जाइलम पैरेंचाइमा को छोड़ के बाकी सारे डेड थे। इसके अंदर फिलोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग हैं। तो यहाँ पे इनके कंपैरिजन में आपस में देख सकते हैं, डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल, इट कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सोल्यूट। कंडक्शन इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। इसमें कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है। इसमें कंडक्शन दोनों साइड हो सकता है, ले भी जा सकता है, वापस भी ला सकता है। कंडक्टिंग चैनल और ट्रेचरी एलिमेंट आर ट्रेचिड्स एंड वेसल। जो कंडक्टिंग एलिमेंट है इसके अंदर ट्रेचिड एंड वेसल हैं। इसके अंदर सीव ट्यूब्स की हेल्प से कंडक्शन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम इंक्लूड, इसके अंदर ये चारों पार्ट हैं, इसके ये चारों पार्ट हैं।
इसमें बोला है कि जाइलम पेरेन्चाइमा लिविंग है, इसमें बोला है कि फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है। इन एडिशन टू कंडक्शन जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल फंक्शन नहीं करते हैं। फिर हम थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में, सीव ट्यूब्स के बारे में। बच्चों, सीव ट्यूब्स आर सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ एलंगेटेड थिन वॉल सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, ये जो बॉक्स बना हुआ है 3.7, ऑल्दो सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इनमें न्यूक्लियाई नहीं होता, बट दे स्टिल रिमेन लिविंग। अब न्यूक्लियस के बगैर जिंदा हैं तो कुछ न कुछ तो राज होगा। इट इज सो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। जो हम सेकेंड पढ़ने वाले हैं कंपेनियन सेल्स, ये सीव ट्यूब्स इनके ऊपर डिपेंड रहती हैं, इनसे ही हेल्प लेके इनके साइटोप्लाज्म को यूज करके ही ये लिविंग रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियाई आर एब्सेंट, ये हो गया। कंपेनियन सेल्स with the sieve tube is a small thin walled cell containing dense and very active cytoplasm and large elongated nucleus. It is called a companion cell and it is connected to the sieve tubes with the numerous plasmodesmata. ये सीव ट्यूब्स के साथ में जुड़ के खुद भी फंक्शन करती रहती है और सीव ट्यूब को भी लाइव रहने में हेल्प करती रहती है। फंक्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन, पत्तों से स्टोरेज ऑर्गन में और स्टोरेज ऑर्गन से दोबारा फिर से पौधे की ग्रोथ के लिए फिर से प्लांट बॉडी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये 2 वे हो गया, ले भी लिया और वापस भी दे दिया। हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया, अब एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, ये आप पढ़ें। एनिमल टिश्यूज बच्चों 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्व सिस्टम। आज हम एपिथेलियल पढ़ेंगे। एपिथेलियल के बारे में हम 2 जो इसके पार्ट्स हैं इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है बच्चों, ये सिंपलेस्ट टिश्यू हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं। सिंपल का मतलब है एक टाइप की ही सेल रहेंगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ये। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट। ये एपिडर्मिस जैसे प्लांट्स में काम कर रहा था प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है। द टिश्यूज कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। अब यहाँ पे फंक्शन में आते हैं इसके। द सेल्स ऑफ बॉडी सरफेस फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की आउटर लेयर बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कब? इंजरी में, केमिकल इफेक्ट से और सूखने से बचाते हैं कि स्किन ड्राई ना हो। दे आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बुखार से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनल एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। परफॉर्म करते हैं। सेक्रेटरी फंक्शन क्या है? वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज स्वेट, सलाइवा, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स के बेस तौर पे ये स्वीट, पसीना, सलाइवा, एंजाइम्स, इनको भी वापस बाहर निकालते रहते हैं। टाइप्स पढ़ लेते हैं एपिथेलियल की। टाइप क्या क्या है? स्क्वेमस, क्यूबोइडल। स्क्वेमस का मतलब होता है फर्श के जैसा, क्यूबोइडल से नाम से समझ में आ रहा है कि क्यूब के जैसी इनकी स्ट्रक्चर होगी। कॉलमनर, कॉलम बोल देते हैं हम घरों में, जैसे खंबे होते हैं, पोल होते हैं, उनको कॉलम भी बोलते हैं। जैसे पिलर बनाए जाते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो इनकी शेप जो होती है कॉलम के जैसी लंबी होती है। ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में जानते हैं। मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल। मैंने आपको बताया फ्लोर टाइल के जैसे इरेगुलर शेप होती है, कॉम्पैक्ट टिश्यू होते हैं, आपस में घने चिपके होते हैं एक दूसरे से। ये देखिए यहाँ पे ऑकरेंस क्या होती है ये देख लेते हैं, होते कहाँ पे हैं। डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, मुंह में, ओइसोफेगस, नोज,
पेरिकार्डियम, अल्वोली और ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, जीभ के अंदर होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं। फंक्शन देख लो इनका, प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग। केमिकल से, सूखने से, जर्म से हेल्प करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। आल्सो फॉर्म्स ए सिलेक्टिवली परमिएबल फंक्शन सरफेस थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑकर्स। सेलेक्टिवली परमिएबल फंक्शन, परमिएबल फंक्शन आप समझते हैं क्या हो रहा है? ये जो वांटेड है उसको अंदर जाने देंगे, जो अनवांटेड है उसको नहीं जाने देंगे या उसको वेस्ट के तौर पे बाहर निकाल देंगे। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये इसका एक सब डिवाइड कर दिया है इन्होंने। इसमें क्या कहा है? दिस इज फाउंड इन स्किन एंड कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस। सर्दियों में जब स्किन जो है ज़्यादा ड्राई हो जाती है उस टाइम पे स्किन के ऊपर ये बनते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दी फ्लैटन सेल ऑफ सुपरफिशियल लेयर कंटेन ए फाइब्रस प्रोटीन, उसका नाम केराटिन है, एंड बिकम डेड सेल। और जब हम देखते हैं सर्दियों में हम ऐसे करते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद लाइनें खिंच जाती हैं, वो केराटिन है, डेड सेल्स हैं वो। दिस एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ एंड हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी। क्यूबोडाइल एपिथेलियम, ये देखिए क्यूबोडाइल, ये क्यूब के जैसे, क्यूब आप सबको पता है क्यूब की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्यूब के जैसे बने होते हैं, इसलिए इनका नाम क्यूबोडाइल एपिथेलियम दिया गया है। क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है, कहाँ पे होते हैं? किडनी ट्यूबल्स में, थायराइड वेसिल्स में और ग्लैंड्स के अंदर होते हैं। ग्लैंड्स मतलब सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर भी होते हैं। फंक्शन है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन एंड सिक्रेशन। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं हम। द कॉलमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर टालर देन ब्रॉडर। कॉलम, जैसे मैंने बताया कि कॉलम लंबे लंबे होते हैं, चौड़ाई की बजाय लंबाई जो है इनकी ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, इसलिए इनका नाम कॉलमनर एपिथेलियम दिया गया है। ये होते कहाँ पे हैं? ये स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस बनाते हैं बच्चों। ये इनका फंक्शन है, मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन करना स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और सिक्रेशन करना म्यूकस के अंदर बाय गॉबलेट सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन। इनमें डिफरेंस पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम रहता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? द कॉलमनर एपिथेलियम इज ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स। जो ये कॉलमनर वाला था, ये कई बार मॉडिफाई करके ग्लैंड्स बन जाते हैं, इसलिए इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा गया है। जो फिफ्थ पार्ट है वो है बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड का मतलब है जब कॉलम वाले जो सेल थे, जो कॉलमनर टिश्यूज थे, सेल्स थे, उनके ऊपर जब ये थ्रेड के जैसे निकलाते हैं, इन्हें बोलते हैं सिलिया। और ये निकलाने के बाद कॉलमनर का नाम चेंज करके सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं उन्हें। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे स्पर्म डक्ट्स के अंदर होते हैं। ह्यूमन जो स्पर्म है उसके अंदर पाए जाते हैं ये सिलिएटेड एपिथेलियम, इससे मिलके बनते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? द रिदमिक कंसर्टेड बीटिंग ऑफ द सिलिया मूव्स सॉलिड पार्टिकल्स म्यूकस, एग्जाम्पल के तौर पे म्यूकस इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट्स। म्यूकस को डक्ट्स में एक ही डायरेक्शन में मूव कराते रहते हैं सिलिया की हेल्प से, क्योंकि सिलिया बीट करता रहता है तो म्यूकस आगे मूव करता रहता है। अब सेकंड जो पार्ट आया प्लांट टिश्यू के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर सॉरी, वो है मसल टिश्यू। हमने एक पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यूज, अब सेकंड पढ़ते हैं मसल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। द मसल टिश्यू और मसल्स ऑफ द बॉडी फॉर्म द कंस्ट्रक्टाइल टिश्यू एंड आर मेड ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल से बने होते हैं। मसल सेल आर एलोंगेटेड एंड लार्ज साइज, so they are also called muscle fibers. The movement of internal organs such as heart and alimentary canal are all caused by muscle tissues. इनकी तीन टाइप हैं, स्ट्रेट मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स। स्ट्रेट मसल्स कौन सी होती हैं?
जैसा कि नाम से शो रहा है, स्ट्राइप्ड स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारी मर्जी से काम करती है। वॉलेंट्री का मतलब हो गया हमारी मर्जी से, स्केलेटल का मतलब हो गया सीधे सीधे स्केलेटन के साथ जुड़ी होती है, इसलिए स्केलेटल नाम है। और इनका कलर जो है अल्टरनेट वाइट एंड डार्क होता है, तो इसलिए इनको स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। होती कहाँ पे हैं? मसल ऑफ लिम्ब, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में, हमारी बॉडी वॉल, फेस, नेक, यहाँ पे होती हैं। टंग में भी होती हैं, फायरोनेक्स में, डायफ्राम में और अपर पार्ट ऑफ ओएसोफेगस में भी ये पाई जाती हैं। फंक्शन है इनका, मसल क्योंकि ये पावरफुल हैं और अंडर को रैपिड कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ती हैं, खुलती हैं, एक्सपेंड करती हैं, तो ये थक जाती हैं और इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये प्रोवाइड करती हैं फोर्स काम करने के लिए और अलग वॉलेंट्रीली जो हमारी मन मर्जी के काम है वो करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। स्मूथ मसल्स कैसी हैं? नाम से ही पता चल रहा है स्मूथ मसल्स हैं, इनके जस्ट अपोजिट हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं, हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि कहाँ है ये? वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ऑफ हार्ट को छोड़ के बाकी ये अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यूरोजेनिटल डक्ट्स एंड ब्लड वेसल्स। स्मूथ मसल्स आर आल्सो फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रॉन्ची, आइरिश ऑफ आई, मतलब पलक झपकाना है, खाना पचाना है, ये सब हमारी मर्जी से थोड़ी ना हो रहा है, ये अपने आप से हो जा रहे हैं। तो ये स्मूथ मसल्स का के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप फंक्शन करती रहती हैं। फंक्शन है डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, सो दे आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्रीली मसल्स। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। खाने का मूव करना ये सब हमारे हाथ में नहीं है। स्लोली जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती हैं। सच वेव लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड मेल जेनिटल ट्रैक्ट। कुछ ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट दी ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस extrusive movements as in the urinary bladder, the gallbladder and the uterus। कुछ ऑर्गन्स में जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर और यूट्रस के अंदर भी ये होती हैं, फंक्शन करती हैं ऑटोमेटिकली। कार्डिक मसल्स क्या होती हैं बच्चों? आज का लास्ट है, वीडियो काफी लंबी हो गई है। कार्डिक मसल शो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों का मिक्सअप होती है, स्ट्रेटेड मसल और स्मूथ मसल का मिक्सअप होती हैं, दोनों एक दूसरे दोनों के जैसा फंक्शन कर सकती है थोड़ा थोड़ा। कार्डिक मसल हैव स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। इन एडिशन दीज मसल फाइबर्स शो डेंसली स्ट्रेन्ड क्रॉस बैंड्स कॉल्ड इंटरकैलेटेड इम्पल्सेस। इम्पल्स बूस्टर के जैसे काम करती हैं। ये हार्ट के अंदर होती है मेनली, तो इनका हार्ट के अंदर फंक्शन होता है एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना, कॉन्ट्रास्ट करना, जिसकी हेल्प से जो हार्ट की जो वेसल्स हैं वो ओपन क्लोज होती रहती हैं, तो इसलिए इसका नाम इम्पल्स बूस्टर दिया गया है। ऑकरेंस कार्डिक मसल्स ऑकर इन दी हार्ट, हार्ट के अंदर हैं, वॉल्स ऑफ हार्ट में। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स करती हैं बार बार, रिदमिकली एंड टायरलेसली, बगैर थके पूरी लाइफ करती हैं जब तक आदमी डेड नहीं हो जाता है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली फ्रॉम अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज अंटिल डेथ। आदमी का क्या मतलब, एनिमल जो भी लिविंग एनिमल है जब तक जिंदा है तब तक ये कार्डिक मसल्स काम करती रहती हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स हेल्प टू पम्प एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स। इससे हार्ट मसल जो है पंप करने में ब्लड को और सर्कुलेट करने में पूरी बॉडी में भी हेल्प करती हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।